तो यहाँ पर कक्षा 11वीं के सभी आर्ट समूह वाले, जी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने आर्ट लेकर के रखा हुआ है वो ध्यान देंगे बिल्कुल। आज दोपहर में जो आपका 1:30 बजे, जी हाँ, 1:30 पर जो आपका यहाँ पर इतिहास का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, ये आपका बारकोड है, यहाँ से भी आप बारकोड मैच कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ से देखिए 1140 बी वाला आपका जो है इतिहास का पेपर है, और यहाँ से मैं आपको कोड मिलवा देता हूँ, ठीक है, 1140 बी। तो बच्चों देखिए, अब बिल्कुल आपको निश्चिंत फिक्र हो जाना है। बिल्कुल आपको तूफान अगर मचाना है इतिहास के पेपर में, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, ठीक है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। और सभी 8 समूह वाले बच्चे एक बार अपना नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कहाँ से हैं आप लोग, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका संस्कृत का वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रश्न अपन लोग देखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले नंबर प्रश्न क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ से जो है प्रश्न क्रमांक 1 में देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपका, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सा नंबर वाला, देखिएगा, हम्मुराबी ने कराया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जूलियस सीजर किस देश के शासक थे, ठीक है। जूलियस सीजर जो है किस देश के शासक थे पूछा गया है, तो ये जो है रोम देश के शासक थे। इसके बाद है आपका, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा पूछी गई है, तो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी लैटिन, ठीक है। तो इसमें आप जो है लैटिन लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। तो मंगोलों को सर्वप्रथम जो है चंगेज खान द्वारा संगठित किया गया, ठीक है। हरकारा पद्धति क्या थी। तो देखिए बच्चों, हरकारा पद्धति जो थी वो सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति से संबंधित पद्धति थी, ठीक है। इसके बाद है आपका, देखिएगा, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया। तो बच्चों देखिएगा, शतवर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड और स्पेन के बीच में लड़ा गया, ठीक है। तो आपको इंग्लैंड और स्पेन लगा लेना है। इसके बाद देखिएगा आपके है रिक्त स्थान। तो पहला जो रिक्त स्थान दिया गया है, कुम्हार के चाक का प्रयोग कहाँ पर किया गया। तो एक शहर था बच्चों, आपको जो भरना है यहाँ पर, देखिएगा, मोसो, ठीक है, मोसोपोटामिया, ठीक है, मोसोपोटामिया। कुछ इस प्रकार से जो है आप भर देंगे, मोसोपोटामिया, जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या भरना है, मोसोपोटामिया। और आधुनिक इराक को प्राचीन काल में जो है इसको भी मोसोपोटामिया बोलते थे, तो ये सेकंड वाले में भी आएगा, ठीक है। आधुनिक काल को मोसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका, सम्राट खालिस्तान ने ईसाई धर्म को रोम धर्म का राज्य धर्म घोषित किया। तो बच्चों देखिएगा, सम्राट जो हैं आपके, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से आप लोग जो है नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। थियो, इनका थोड़ा सा अटपटा नाम मिलेगा आपको अंग्रेजों जैसा, क्योंकि देखिए बच्चों, उस समय के जो ये शासक थे वो अंग्रेज शासक ही थे, ठीक है। तो थियो, ठीक है, थियोडोसियस, ठीक है, इस प्रकार से आप भर देंगे। मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं तुमुन, क्या बोलते हैं, तुमुन। तो इसमें जो है आप लोग बिल्कुल जो है तुमुन भर देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको भरना था। नेक्स्ट है आपका, समांतो का निवास स्थल कहाँ पर है। तो ये जो है आपका मैनर में है, कहाँ पर है, मैनर। इसमें जो है आप लोग बिल्कुल मैनर भर देंगे, ठीक है। इसके बाद है, फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः जो है वो जर्मनी में पाई जाती है, ठीक है। जर्मनी जो देश है उसमें जो है ये जाति जो है पाई जाती है, ठीक है। एक यहाँ पे देखिएगा, मुत्सुहितो जापान के राज सिंहासन पर वर्ष जो है 1867 में, ठीक है, किसमें, 1867 में जो है आसीन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है अपन लोग आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ियों का अपन को मिलान करना है। तो बच्चों कुछ सही जोड़ियां इस पेज पे दी गई हैं, कुछ यहाँ पे दी गई हैं। तो अब मैं जो है डायरेक्टली आपको नंबर लिख करके बता दूंगा, ठीक है, कि पहला का जो है क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, पहला का जो है तस्मान, इसका मिलान जो है आपको करना है बिल्कुल 1900 जो है आपका 12, सॉरी, पहले का जो मिलान है वो तस्मान जो है, तस्मान की राजधानी जो है वो हो जाएगी तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया ही होगी, ठीक है, तस्मान तस्मानिया। तो ये आप याद रख लेंगे, पहले में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो दिया गया है, जेम्स कुक, तो जेम्स कुक का जो मिलान है वो आपने कर देना है यहाँ पर दी लास्ट, ठीक है, दी लास्ट जजमेंट से। इसके बाद कनगावा संधि, तो कनगावा संधि जो है आपकी हो जाएगी, देखिएगा, 1854 में, ठीक है। इसके बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना, तो ये जो है आपकी हुई थी 1912 में, ठीक है। तो ये आएगा चौथे में, ठीक है, ये आएगा आपका चौथे में, ठीक है, ये आएगा तीसरे में, दूसरे में, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका जापान में
शोगुन सत्ता का पतन, तो ये जो है आपका हुआ था 1868 में, ठीक है? तो ये आएगा आपका 5वां में, ठीक है? इसके बाद लास्ट बचा है माइकल एंजे, तो ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसमें भर देना है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है? सामने के सामने से ही भर देंगे। इस प्रकार से जो है सही जोड़ियों को आपको मिलान करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। तो बच्चों देखिएगा, एक वाक्य एक शब्द में जो पहला है, मेसोपोटामिया के लोग जो है प्रमुख व्यवसाय क्या थी? तो इनकी प्रमुख व्यवसाय थी कृषि, ठीक है? क्या भरेंगे आप? कृषि ही करते थे ये, ठीक है? मठों में निवास करने वाले भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा इनको कहा जाता था नन, ठीक है? क्या बोलते थे? नन। कुछ इस प्रकार से नन आप भर देंगे। मैकियावली द्वारा रचित किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो बच्चों दी प्रिंस हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? दी प्रिंस, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आप भर देंगे। इसके बाद है पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया? तो ये जो है आपका बनाया गेरहार्डस ने, ठीक है? किसने? गेरहार्डस। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ये की है जेम्स कुक ने, ठीक है? किसने? जेम्स कुक, ठीक है? जेम्स कुक आप भर देंगे इसमें, ठीक है? इसके बाद है ओपी किस प्रकार का समुदाय था? तो ये जो है आदिवासी समुदाय था। कैसा समुदाय था? आदिवासी, ठीक है? आदिवासी समुदाय था। इसके बाद जो है आपका एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए? तो ये जो है टोक्यो में किए गए, ठीक है? कहाँ पर? टोक्यो में जो है आयोजित किए गए। इसके बाद हैं आपके शतशत, तो बच्चों शतशत हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आपका दिया गया है देखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, एकदम असत्य हो जाएगा, ठीक है? सीजर यूनान का महान शासक था, तो ये भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। मंगोल सरदारों का परिषद में कुरीताई के नाम से जाना जाता था, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बच्चों देखिए सबसे प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उगते हुए सूर्य को देश जापान कहा जाता है, ठीक है? तो उगते हुआ सूर्य जो है जापान देश को ही कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इस पे परमाणु बम गिरा था, बहुत लंबी कहानी है वो, ठीक है? शोगुन चीन का शासक था, तो ये बिल्कुल डिसकरेक्ट हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सत असत आपको भरने थे। तो बच्चों देखिए लगभग मैंने जो है सभी जो है आपके एक प्रश्न एक शब्द वाले क्वेश्चनों के उत्तर बता दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए बच्चों, ये जो पीडीएफ है इसमें डले हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सभी प्रश्नों के उत्तर देखिएगा। जितने भी आपके 23 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पे मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिल जाएँगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनकी भी पीडीएफ मैंने बना ली है। तो बच्चों देखिए, आपको इसकी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप अपना स्मार्टफ़ोन अपने हाथ में ले लें और जो-जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ वो आपको बिल्कुल फ़ॉलो करते जाना है। ठीक है बच्चों? तो कुछ इस प्रकार से जो है आप सबसे पहले नंबर अपना क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लेंगे, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपको स्पेलिंग लिखना है STUDYNOTES, ये स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिएगा, देख लीजिए अब एक बार फिर से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्पेलिंग का। ये स्पेलिंग लिखेंगे तभी आपको जो है टॉप पे आएगा गूगल में। तो देखिए ये नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है एमपी बोर्ड का, आपको बिल्कुल नीचे साइड आना है और एमपी बोर्ड देखना है, ठीक है बच्चों? एमपी बोर्ड आपको दिखेगा, एमपी बोर्ड में देखिएगा क्लास 11 हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2024 इतिहास का पेपर, तो इस पे जो है आप क्लिक कर दें। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डला मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और नीचे साइड देखिए ये लिंक जो डली हुई है, डाउनलोड लिंक, इस पे पहले क्लिक नहीं करना बच्चों। अगर आप पहले क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। तो बच्चों देखिए इस पे क्लिक करने से पहले जो है आपको कोई भी एक पोस्टर ढूँढना है, ठीक है? देखिएगा कोई भी आपको एक पोस्टर दिखेगा, आपको अभी नहीं आ रहा है, कभी-कभी वो पोस्टर आ जाता है, जब नहीं आए तो फिर तो आपको डायरेक्टली कर देना है। और अगर आता है कोई भी पोस्टर ऊपर-नीचे तो उस पोस्टर पे आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे, जब जाके डाउनलोड लिंक एक्टिव होगी। तो बच्चों देखिए ये डाउनलोडिंग एक्टिव हो चुकी है और ये पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली है। तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको देखिए ये पोस्टर आ गया, ठीक है? इस पोस्टर पे आपको क्लिक करना है तभी वो जो है डाउनलोड लिंक एक्टिव होती है। तो बच्चों मैं कर चुका था इसलिए डाउनलोड लिंक एक्टिव हो चुकी है। मैंने संपूर्ण क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर